ये है Infinix GT10 Pro। इस वीडियो में बात करने वाले कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पर एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो काफी फास्ट एंड स्नैपी है। लेकिन यहाँ पर ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसका जो एनिमेशन है, अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी के अंदर, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिंगरप्रिंट के अंदर एंड आपको जस्ट अपना पैटर्न लॉक डालना है। पैटर्न लॉक के नीचे आपको मिल जाएगा डायनामिक अनलॉकिंग इफेक्ट्स, वो है ये। तो यहाँ पर टोटल आपको 3 इफेक्ट्स देखने को मिलता है। एक है आपका फ्लेयर, दूसरा है आपका वॉर्टेक्स एंड तीसरा है आपका बैंग। तो अलग अलग इफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार या फिर कुछ इस प्रकार का लाइव वीडियोस भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे कुछ एनिमेशंस भी रख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पर्सनलाइजेशन में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। अभी ये सब नॉर्मल क्लॉक्स है। उसके बाद आता है आउटलाइन, मतलब यहाँ पर ऐसे आपको स्पेशल इफेक्ट्स देखने को मिलता है। तो अगर आप इस टाइप का कुछ इफेक्ट्स रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है विच इज दिस, जो शैडोज है, एंड यहाँ पर शैडोज के अंदर भी आपको अलग अलग स्टाइल्स दिया गया है, कलर्स दिया गया है, वो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। बियॉन्ड द विंडो मतलब यहाँ पर आप अलग कोई भी वीडियो डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला वीडियो अगर मैं चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर मैं कोई भी वीडियोस को ऐड कर सकता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी वीडियोस देखता हूँ इस फोन में है कि नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला वीडियोस को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ अपने हिसाब से। मैं थोड़ा बहुत एक बार कस्टमाइज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके। तो ये कस्टमाइज हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड अब ये सेव हो रहा है। सो इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद एक बार देखते हैं लॉक स्क्रीन में कैसा लगता है। तो लॉक स्क्रीन में जैसे आप देख पाएंगे ये वाला वीडियो ये चलता रहेगा। सो ऐसे ऐसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने ये वाला रखा था, यहाँ पर कोई भी फोटो आप रख सकते हैं एंड फोटो रखने के बाद यहाँ पर ऐसा कुछ एनिमेटेड फोटो देखने को मिलता है। तो लॉक स्क्रीन अगर देखा जाए आप बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फोन को काफी फास्ट एंड अच्छे से चलाने के लिए आपको 2-3 सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके अंदर आपको मिल जाएगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पर आपको मिल जाता है दिस अल्ट्रा टच का ऑप्शन। ये जो टच है इसको आप फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो स्वाइप स्पीड है उसको आप नॉर्मल जनरली होता है तो उसको आप अल्ट्रा फास्ट कर सकते हैं एंड जो मोशन स्पीड है उसको आप फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको थोड़ा सा फास्ट महसूस होगा, मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो काफी फास्ट होगा। उसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाता है स्टेटस बार का ऑप्शन। तो स्टेटस बार के ऊपर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इंटरनेट स्पीड आप ऐड कर सकते हैं, उसके बाद आप बैटरी परसेंटेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आइकन वो आप ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है डिस्प्ले एंड सेटिंग्स के अंदर, मतलब डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। अगर आप आउटडोर में बहुत ज्यादा अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं तब हाई ब्राइटनेस मोड डेफिनेटली आप ऑन कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, जब आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रहेंगे तो स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो आउटडोर में भी आप बहुत अच्छे से इस फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब विजिबिलिटी इशू कुछ भी नहीं होगा। तो ये कुछ फीचर्स है, डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नोन फॉर देयर पंची कलर्स। इस कलर को आप और भी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए सेम आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स, उसके बाद डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है विच इज कलर स्टाइल। तो कलर स्टाइल में क्या होता है, एक तो ब्राइट कलर्स आ जाता है, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत ओवर सैचुरेटेड कलर्स पसंद है तो ब्राइट कलर आप देख सकते हैं या फिर ओरिजिनल कलर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कूलर टोन, डिफॉल्ट या फिर वार्मर टोन आप सेट कर सकते हैं। मैं जनरली ओरिजिनल कलर में इस्तेमाल किया मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मैं थोड़ा टाइम के लिए ब्राइट कलर में इस्तेमाल किया था एंड वो देखने में काफी अच्छा लगता है क्योंकि ओवर सैचुरेटेड चीजें देखना थोड़ा सा पसंद है, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सेटिंग्स के अंदर आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली स्पेशल फंक्शंस के अंदर एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्स क्लोन। इसके बारे में बहुत किसी ने पूछा है। जी हाँ, एक्स क्लोन का फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल इस फोन में जो एप्स है उसके अंदर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये सब में आपको एक्स क्लोन का फीचर मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक व्हाट्सएप है, कहाँ गया, तो ये वाला यहाँ पर एक व्हाट्सएप है, तो यहाँ पर और एक जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इसको हम इस साइड में लेके जाते हैं। तो आप दोनों व्हाट्सएप एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टेलीग्राम, ये सब का भी डुअल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत किसी ने पूछा था स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। डेफिनेटली है, स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही यहाँ पर स्क्रीन कास्ट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट को मेरे को ऑन करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो नियर बाई डिवाइस है उसको सर्च होगा। जैसे यहाँ पर सैमसंग डिवाइस है मेरे, यहाँ पर सैमसंग का जो टीवी है तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद मैं अपने फोन को इस्तेमाल कर सकता हूँ आराम से। मैं अगर कैमरा वैमरा ऑन करता हूँ तो कैमरा को भी ऑन करके यहाँ पर ऐसे दिखा सकता हूँ। सो विच इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंस वे टू यूज़। तो मैं अभी तक जितना मैंने कनेक्टिविटी देखा, कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से ये जो आपका स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन है
वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट वर्क्स प्रीटी वेल। काफी फास्ट एंड स्नैपी आपको मिलेगा परफॉर्मेंस यहाँ पर। इस फोन को और भी अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए आपको एक दो ऑप्शन डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए। सेटिंग्स के अंदर पर्सनलाइजेशन है, उसके नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉन्ट्स। तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट फॉन्ट्स है, अगर आप प्लस में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप अपने फोन का फॉन्ट चेंज करके इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट यू कैन डू, विच इज वेरी इजी टू यूज। एंड उसके साथ साथ और एक चीज़ है विच इज द माई वीडियो शो। माई वीडियो शो बेसिकली एक कॉल स्क्रीन एक्चुअली, जैसे यहाँ पर इस टाइप का कॉल स्क्रीन ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली थीम स्टोर में जा सकते हैं। इसके लिए आपको थीम स्टोर में अपने जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये वाला चेकआउट कर सकते हैं, इसको एक बार डाउनलोड करते हैं। वाओ, लुक एट दिस, इट इज़ लुकिंग सिंपली ऑसम। उसके बाद इसको भी डाउनलोड करके रखते हैं। तो ऐसे 2 ही 3 अवेलेबल है, तो यहाँ पर टोटल 4 अवेलेबल है। तो ये अगर मैं सेट करके रखता हूँ, जब भी कॉल आएगा मेरा ऐसा स्क्रीन आएगा। तो ये वीडियो स्क्रीन को आप इस हिसाब से लाइक कस्टमाइज कर सकते हैं। मुझे ये 2-3 चीज़ काफ़ी बढ़िया लगा जो आपका पर्सनलाइजेशन के अंदर मिल जाएगा। अभी सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं स्पेशल फंक्शंस के अंदर। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ विच इज़ गेम मोड। गेम मोड के अंदर एक ऑप्शन है विच इज़ दिस, कहाँ गया, गेम डेटा। ओके, गेम डेटा के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना डेटा इस्तेमाल किया, जो गेम्स आपके फोन पे है वो कितना डेटा इस्तेमाल किया, उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कितना टाइम तक आप प्ले किए उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, विच इज ग्रेट। उसके साथ आता है मैसेज नोटिफिकेशन मेथड। तो यहाँ पर ये वाला अगर इनेबल कर देंगे गेम के टाइम पे, ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे मैसेज नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो गेम में आपको कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन मेरे को बहुत बढ़िया लगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आप पढ़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ गेमिंग। तो ये 2 ऑप्शन डेफिनेटली आप चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद विच इज रियली गुड, इनफैक्ट यहाँ पर ग्राफिक इनहेंसर है। तो अगर आप चाहते हैं तो गेम के टाइम में ग्राफिक्स को इनहेंस करना, वो आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर इनहेंस मोड पे जाइए। उसके बाद यहाँ पर क्लासिक है, कलरफुल है, सॉफ्ट या फिर रियलिस्टिक है। कलरफुल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ा बहुत पंची कलर्स मिलेगा, विच इज गुड। बाईपास चार्जिंग का जो ऑप्शन है दैट यू कैन इनेबल फ्रॉम हियर। यहाँ से आप बाईपास चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं। एंड चार्जिंग का थ्रेशोल्ड भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कितना परसेंट रहेगा तब बाईपास चार्जिंग होगा या फिर नहीं होगा। तो ये बेसिक चीजें आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक ऑप्शंस दैट यू कैन यूज इन द गेम मोड। एंड गेम मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पर सभी टाइप का गेम्स मिल जाएगा, जो गेम्स ऑलरेडी इसके साथ इस फोन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप गेम मोड के अंदर जाके ये सब चीज कस्टमाइज कर सकते हैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए। स्पेशल फंक्शन के अंदर और एक ऑप्शन मिलता है, एकदम नीचे आपको मिल जाता है, विच इज पिक प्रूफ का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको अगर आप इनेबल करके इस्तेमाल करेंगे तब आपको जितना देखना है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में आपको खाली इतना ही देखना है, आप इतना ही देख सकते हैं, बाकी जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली ब्लर्ड रहेगा। तो ये बेसिकली पिक प्रूफ बोला जाता है, जितना आप देखना चाहते हैं वही देखेंगे, बाकी जो पार्ट है दैट इज लाइक ब्लर्ड आउट रहेगा। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, डेफिनेटली आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ से एग्जिट करने के लिए इसको दबाएंगे तो ये वाला एग्जिट हो जाएगा। सो ये मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट, विच इज अवेलेबल ऑन दी स्पेशल फंक्शन ऑप्शन। एकदम नीचे आपको मिल जाएगा पिक प्रूफ। यही पिक प्रूफ के ऊपर आपको मिल जाता है एक्शन एंड जेस्चर, जहां पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्विक स्टार्ट के अंदर यहाँ पर आप C2 कैमरा, क्विक स्टार्ट C2 कैमरा, उसके बाद M फॉर यूट्यूब म्यूजिक, W फॉर आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट ऐप आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने चलो क्रोम ब्राउजर कर दिया, W से क्रोम ब्राउजर ऑन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आप इनेबल करके रख सकते हैं या फिर डिसेबल करके रख सकते हैं। उसके बाद टैपिंग टू वेकअप, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। तो जब भी आप डबल टैप करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वेक हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज वेरी यूजफुल, डबल टैप टू वेकअप, डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका म्यूजिक जेस्चर। तो म्यूजिक को आप नेक्स्ट प्रीवियस ऐसे ही लॉक स्क्रीन से कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। फ्लिप टू म्यूट का ऑप्शन है, कॉल आएगा तो जब आप इसको ऐसे फ्लिप करके रख देंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। रेज ईयर, मतलब कानों के सामने लेंगे तब ये ऑटोमेटिकली कॉल आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। सर देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। लिफ्ट टू वेक, सिंपल एज दैट। यहाँ पर ऐसे फोन है, जब भी आप इसको लिफ्ट करेंगे तो ये जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाएगा। तो लिफ्ट टू वेक का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। आंसर कॉल विद जेस्चर, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। 2 अगर आप देंगे तो डेफिनेटली कॉल आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 देंगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। एंड यहाँ पर लास्ट में आ जाता है स्क्रीनशॉट। 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट ऑप्शन अवेलेबल है। 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट को ऑन ऑफ कर, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक तो हम लोग ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2 ऑप्शन अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे जेस्चर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस फोन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आपको यूजर मैनुअल चाहिए तो जी हाँ, यहाँ पर यूजर मैनुअल है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, सिस्टम के अंदर, मतलब सेटिंग्स
सेटिंग्स के अंदर सिस्टम, एंड उसके बाद यहाँ पर मैनुअल गाइड है। तो ये एकदम कंप्लीटली यूजर मैनुअल है जहाँ पर आपको फोन के बारे में पूरा अपडेट, जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। मल्टी विंडो करने के लिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप मल्टी विंडो करना चाहते हैं, यहाँ पर मल्टीटास्किंग को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये मल्टी विंडो में चला जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलता है मल्टी विंडो के लिए। सिंपली 3 फिंगर्स से ऐसे आप करेंगे तो वो भी मल्टी विंडो चला जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मल्टी विंडो मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। जब भी आप कोई थर्ड एप्लीकेशन को मल्टी विंडो करना चाहेंगे तो कोई एक एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो 2 एप्लीकेशन को आप ऐसे मल्टी विंडो के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है, मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर डायरेक्टली टैप करेंगे एंड कहाँ गया, यहाँ पर टैप करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पॉज भी कर सकते हैं या फिर इसको बंद भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेटिंग्स पे जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद इमेज क्वालिटी, मतलब कौन से क्वालिटी में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मैक्सिमम फुल एचडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब को इनेबल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, मतलब ये बेसिकली डिवाइस का साउंड रिकॉर्ड करता है। अगर आप चाहते हैं तो माइक्रोफोन का साउंड एंड डिवाइस का साउंड दोनों एक साथ रिकॉर्ड होगा, या फिर सिस्टम का साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा, माइक्रोफोन का साउंड रिकॉर्ड होगा, तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड फाइनली आपको मिलता है टैप्स, मतलब ये टैप करने के बाद जो टैप टचेस होता है वो भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। ये वाला स्क्रीन बहुत किसी के लिए बड़ा हो सकता है तो आप वन हैंड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर वन हैंड ऑपरेशन है तो इस साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इस साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वन हैंड ऑपरेशन जिनको ऐसे करना पसंद है, मतलब मैं हालांकि इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया हूँ, बट स्टिल दिस ऑप्शन इज अवेलेबल। ओके, ये वाला काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो बहुत किसी ने पूछा है। ये वाला डिवाइस फॉर द टाइम मेरे घर का जो वाईफाई कनेक्टिविटी है उससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर हॉटस्पॉट को ऑन किया है। हॉटस्पॉट को ऑन करके मैंने अपना जो दूसरा डिवाइस है उससे मैंने कनेक्ट किया है। Infinix GT10 Pro ऑलरेडी कनेक्टेड है एंड यहाँ पर Wi-Fi 6 दिखा रहा है। जी हाँ, इस डिवाइस में भी Wi-Fi 6 सपोर्ट है, इस डिवाइस में भी Wi-Fi 6 सपोर्ट है। तो अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्टिविटी हॉटस्पॉट शेयर करते हैं तो Wi-Fi 6 शो करेगा जनरली। तो ये आप कर सकते हैं, एक्चुअली बहुत किसी ने पूछा है। तो अगर आप इस फोन को कोई दूसरे लाइक Wi-Fi से कनेक्ट करके हॉटस्पॉट शेयर करना चाहते हैं, वही Wi-Fi कनेक्शन को, दैट यू कैन डू, जैसे मैंने आपको बताया वो आप चाहे तो कर सकते हैं। इवन काफी अच्छे से काम करता है। गैलरी के अंदर 2 चीज़ के बारे में बहुत किसी ने पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइकिल बिन है कि नहीं। जी हाँ, रिसेंटली डिलीटेड ऑप्शन अवेलेबल है, तो डिलीट करने के बाद वो रिसाइकिल बिन या फिर रिसेंटली डिलीटेड ऑप्शन में चला जाता है। दूसरा है एक्स हाइट का ऑप्शन। एक्स हाइट आप कोई भी पासवर्ड देके, मतलब 6 डिजिट का जो पासवर्ड होता है वो देके आप मतलब सिक्योर करके रख सकते हैं, या फिर अपना फिंगरप्रिंट से भी आप सिक्योर करके रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ हाइड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं जाता हूँ अपने फोटोज़ में, ये वाला मेरे को हाइड करना है। सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा, इसको मैं हाइड कर दूँगा, हाइड, तो ये वाला यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इसको देखने के लिए सिंपली हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा ये एल्बम। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक्स साइड का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर अनलॉक करूँगा। उसके बाद पिक्चर के अंदर ये वाला चीज़ मेरे को मिल जाएगा। दिस इज़ द ऑप्शन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये मैं चाहे तो यहाँ से अनहाइड भी कर सकता हूँ। तो हाइड एंड अनहाइड करना काफ़ी आसान है। तो अगर आप चाहते हैं तो अपना कोई भी पर्सनल चीज़ को हाइड करके रख सकते हैं। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं, स्पेशली जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कैमरा शेयर का कोई भी ऑप्शन नहीं है, AI गैलरी शेयर का ऑप्शन नहीं है, यूट्यूब इसका कोई भी शेयर का ऑप्शन नहीं है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर वेयर इज़ माई ट्रेन है, या फिर GPS स्पीडोमीटर, या फिर इंस्टा शॉट है, मैं प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आता है। उसके बाद इसका जो APK फाइल है वो आप सेंड कर सकते हैं अलग अलग लाइक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ब्लूटूथ है, व्हाट्सएप है, तो यू कैन शेयर द APK फाइल्स। तो ये ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंस्टेंटली अगर कोई एप्लीकेशन, फॉर एन एग्जाम्पल फोटो रूम आपको शेयर करना है, या फिर गूगल ट्रांसलेटर, प्रेस एंड होल्ड करके शेयर कर सकते हैं। किसी को भी आप उसका APK फाइल शेयर कर सकते हैं, वो APK फाइल डायरेक्टली अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब अगर उसके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी वो अपना ऐप जो है उसमें इंस्टॉल कर सकता है। बहुत बार हम लोग को कोई भी QR कोड स्कैन करना पड़ता है, उसके लिए डायरेक्टली कैमरा में जाके कोई भी QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे, हमेशा से वो काम नहीं करता। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, एंड यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है स्कैन QR कोड। इसको आप इनेबल करके रखेंगे, तब आप जब भी कोई QR कोड स्कैन करेंगे यहाँ पर नीचे उसका जो लिंक है वो शो करेगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी चीज़ का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, पर्टिकुलर कोई ऑप्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं गूगल प्ले स्टोर खोलता हूँ तो मुझे पर्टिकुलर इतना सा जगह का स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऊपर से यहाँ पर स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन है, जहाँ पर है पार्शियल स्क्रीनशॉट। तो इसको आपको लेने के बाद आप कोई पर भी, फॉर एन एग्जाम्पल इसको राउंड करके कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से आप कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे पकड़ लीजिए इतना ये वाला पोर्शन का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं ये वाला पोर्शन का ले सकता हूँ, या फिर मैं अगर रीसेट करता हूँ तो मैं राउंड करके ले सकता हूँ। चलो ऐसे मैं राउंड करके स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, या फिर अगर मैं चाहता हूँ तो ऐसे मैं स्क्वायर स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो स्क्रीनशॉट का भी अलग अलग ऑप्शन है दैट यू कैन लाइक कैप्चर। मुझे लगता है ये काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। और किसी ने यहाँ पर पूछा था फ्रीजर का ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली फ्रीजर का ऑप्शन इस बार नहीं है क्योंकि इस बार क्लीन OS दिया गया है। लेकिन अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को बंद करके रखना चाहते हैं तब डेफिनेटली फोकस मोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीचे आ जाता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फोकस मोड, एंड आप चाहते हैं तो फोकस करना। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं,
या फिर हम लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स, तो ये सभी एप्लीकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप ऐसे टिक करके टर्न ऑन नाउ कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, फोकस मोड में वो सब एप्लीकेशन यहाँ पर काम नहीं करेगा, काम करेगा ही नहीं। यूज़ ऐप फॉर 5 मिनट्स, तो आप 5 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ओके कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आपका नहीं चलेगा, ये एप्लीकेशन में कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। तो फोकस मोड से क्या होगा, जो जो एप्लीकेशन आप बंद करना चाहते हैं वो पार्शियली बंद रहेगा। उसके बाद डेफिनेटली आप अगर टर्न ऑफ करना चाहते हैं, इंस्टेंटली वो टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है दैट यू कैन यूज़, यू कैन से इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइक फ्रीज़र। मतलब कोई एप्लीकेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन इज कंसर्न, तो ये आपको थोड़ा सा राहत तो देगा। सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है विच इज़ सेफ्टी एंड इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर सबसे पहले आप अपना मेडिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डाल सकते हैं एंड उसके बाद आपका इमरजेंसी SOS सेफ्टी भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला दबाने से वो बेसिकली इनेबल हो जाता है। इससे क्या होगा, जो भी डिटेल्स रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपका सेव रहेगा, उसके पास डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आ जाएगा। इवन यहाँ पर जैसे देख पाएंगे अर्थक्वेक का अलर्ट भी यहाँ पर दिया गया, मतलब दैट इज ऑल्सो ऑन, वो भी आप ऑन करके रख सकते हैं। साइलेंस नोटिफिकेशन वाइल ड्राइविंग, तो ये भी आप यहाँ पर आप इनेबल करके रख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली आप एक बार इस्तेमाल करो, सेफ्टी एंड इमरजेंसी के लिए ये ऑप्शन काफी बढ़िया है। सो गाइस, ये था कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज ऑन योर इन्फिनिक्स GT10 Pro स्मार्टफोन। कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज instagram.dado15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना है। दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dado। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।